बंदो सतगुरु चरण को करु सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। मैं अपना ध्यान घुम्मट जी में लगा रही हूँ। घुम्मट जी में श्री प्राणनाथ जी बैठे हैं। श्री प्राणनाथ जी के चरणों में आकर उनको प्रणाम कर रही हूँ। फिर श्री देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम कर रही हूँ। फिर मैं आगे जा रही हूँ सतगुरु महाराज जी के साथ। हम पहले क्षर ब्रह्मांड को पार किए, फिर अक्षर को पार किए, फिर हम लोग आगे गए तो सरवरस सागर को पार कर दिए। फिर आगे जाए तो अपना दिव्य परम धाम दिखाई दे रहा था। फिर परम धाम में गए तो पहले बड़ी राखी हवेली को पार किया, फिर छोटी राखी हवेली को पार कर दिया। छोटी राखी हवेली को पार कर हम लोग आगे गए तो हम लोग केल पुल में के पास थे। केल पुल जो जमुना जी के पास है, जो दिव्य जमुना जी जिससे बहुत सुगंधित नूरमय मीठा जल था। यही जमुना जी पुखराज पहाड़ से शुरू होकर हौज कौसर में समा जाता है। जो हौज कौसर के पाल पर दोनों तरफ 90 देहरियां आई हैं। फिर मैं सखिया और श्यामा जी सहित आगे जाकर 3 सीढ़ियां पार कर हम लोग पुखराजी रोस पर आ गए। पुखराजी रोस पर आकर आगे गए तो आगे वन रोस था, उसको भी पार किए। तो फिर आगे ढलकती पाल, जो ढलकती पार को पार किए तो संक्रमण सीढ़ियां थी। संक्रमण सीढ़िया को के ऊपर चढ़ के गए तो आ गया अपना चौरस पाल। चौरस पाल पे 3 बड़ो वन के वृक्ष हैं। इन्हीं बड़े वन के वृक्षों में झूले हैं, बहुत बड़े बड़े झूले। और फिर यही नॉर्थ डायरेक्शन में 9 देहरियों की घाट आई है। साउथ डायरेक्शन में 13 देहरियों की घाट आई है। ईस्ट डायरेक्शन में 16 देहरी के घाट आई है। और आखिर में वेस्ट डायरेक्शन में अपना झुंड का घाट आ गया है। और वहीं पर 128 बड़े देहरी आए हैं और 124 छोटी देहरी आई हैं। यही जब शोभा है तो फिर राजी बोलते हैं कि सखी आज हम लोग अब झुंड के घाट पर जाएंगे। तो झुंड के घाट पर जा रहे हैं तो झुंड के घाट के पास ही आए तब तक इतनी सुगंधित हवा आ रही है। इस हवा के सुगंध में फूलों का सुगंध है। क्यों? क्योंकि अपना झुंड का घाट फूलों, पत्तों और टहनियों से बना है। यही सुगंध से राजी और सब सखिया झुंड के घाट में बैठ गई। तो बातें कर रहे हैं, खूब मस्ती हो रही है। बहुत सारे जानवर हैं, मोर नाच रहे हैं, चिड़िया गा रहे हैं, हाथी नाच रहे हैं। कोई सखिया झुंड के घाट में है, कोई सखिया बड़े वन के झूलों में झूल रहे हैं, तो कोई सखिया 13 देहरियों के घाट में है, तो कोई सखिया 9 देहरियों के घाट में। फिर बहुत खूब मस्ती हो रही थी। तब तक राजी बोले
कि सखी हम सब ना पाल के मंदिरों में चलते हैं। तो हम लोग नीचे आए तो देखे तो राजी बोले कि सखी चलो हम लोग नीचे चलते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे जाए और फिर हम लोग जो चौरस पाल था उसी के 250 मंदिर में कटिपाल आई है। उसी कटिपाल में बहुत सारे सीढ़ियां हैं, बहुत सारी सीढ़ियां। उन्हीं सीढ़ियों से हम लोग पार करके नीचे आ गए। अब नीचे आ गए तो राजी हमको आगे देखे तो मंदिरों की एक हार आई है, फिर 2 थंबों की हार, 3 गलियां, फिर एक और मंदिरों की हार आई है। इसी 2 मंदिरों की हार और 3 गलियां में झूले आए हैं। यही झूलों में फिर से बैठकर हम राजी और श्यामा जी के साथ सब सखियों के साथ बातें कर रहे हैं। बातें बातें करते करते राजी बोलते हैं, सखी हम सब अब ना ताल पर चलते हैं। ताल जहाँ बहुत सारा पानी है। तो हम सब सखिया और राजी सहित हम लोग बाहर जाते हैं। वहाँ जल रॉस है तो जल रॉस पे खड़ा हो जाते हैं और राजी दिखाते हैं, देखो कितना विशाल ताल है, इसमें कितने सारे पानी के जीव जंतु रहते हैं। चलो सखी तुम सब एक एक सवारी चुन लो। तो सब सखी सवारी चुन रही थी। तो एक सखी मगरमच्छ पे बैठ के सवारी कर रही थी, एक सखी मछली पर सवारी करके बैठ रही थी, तो एक और सखी बहुत सारे हाथियों पर सवार कर थी। लेकिन मैं तो अपने राज्य के साथ सजे हुए बहुत बड़ा सा नूरमय नाव में बैठकर पार करूंगी। और पार कर रहे थे तो राजी दिखा रहे थे कि ये जो ताल है वो नीचे से जाकर जमुना जी के पास जाता है। तो बोल रहे थे राजी की अगर हम लोग ताल के नीचे से गए तो जमुना जी में जा सकते हैं और जमुना जी से गए नीचे तो ताल में आ सकते हैं। और फिर बातें करते करते राजी बताएं कि उंगली दिखाकर प्रेम से कि सखी यही ना, यही बीच में टापू महल आया है। टापू महल में 64 थंब आए हैं, 64 गुर्ज आए हैं। यह बहुत नूरमय शोभा है जो 3 भूम छठी चांदनी पर है। हाँ, 3 भूम चौथी चांदनी पर है। तो फिर हम सब राजी और श्यामाजी और सब सखिया एक दूसरे पे पानी छिड़क रहे थे। तो पानी उछाल रहे थे। तो राजी कभी एक सखी पर डालती है तो एक सखी राजी पर डालते हैं। तो फिर सब सखी सहित हम लोग टापू महल में आ गए और यही टापू महल में राजी दिखा रहे थे कि हम लोग अंदर गए पहले भूम में कि देखो सखी यह एक मंदिरों की हार आई है, फिर एक थंबों की हार, 2 गलियां, फिर एक और मंदिरों की हार, फिर बीच में कुंड आया है। यही कुंड चबूतरे में है तो 3 सीढ़ी ऊपर जाके बीच में पानी भरा हुआ है। यही शोभा सब भूमों तक है लेकिन सब भूम में कुंड नहीं आए हुए हैं। तो हम लोग बातें करते करते राजी बोल रहे थे कि सखी हम सब ना चांदनी पर चलते हैं। तो सब सखी राजी समाजी सहित चांदनी पर चले गए। चांदनी पर आए तो देखे जो 64 थंब थे उस जगह पर गिलम बिछी हुई है, कितने सारे कुर्सियां, कितने सारे सिंहासन है। यही गुर्जों पर कितनी शोभा है। फिर बीच में
जहाँ कुंड आया था वहीं चांदनी पर एक चबूतरा आ गया है। जो 3 सीढ़ी चढ़ कर देखे तो कितनी प्यारी प्यारी गिलम बिछी हुई है, कितने सारे कुर्सियां, कितने सारे सिंहासन। फिर सब राजी श्यामा जी बैठकर हम उनका श्रृंगार कर रहे थे। राजी का श्रृंगार, श्वेत श्वेत रंग का जामा, केसरिया रंग की इजार, फिर लाल रंग की पगड़ी, नीलो न पीलो बीच का रंग का पटुका, फिर आसमानी रंग की पिछोरी। फिर आते हैं श्यामा जी के श्रृंगार का, लाल रंग की साड़ी, फिर लाल रंग की साड़ी, श्वेत रंग की पंचकी और फिर हरा रंग का लाई के चरनिया। फिर ऐसे बातें बातें करते करते फिर हम सब भोग राजी और श्यामा जी को भोग लगाने लगे। और भोग लगाते समय कोई सखी राजी को भोग लगा रही है तो कोई सखी श्यामा जी को भोग लगा रही है। लेकिन मैं तो अपने राजी को मीठा मीठा लड्डू खिलाती हूँ। यही लड्डू राजी आधा खाकर आधा मेरे मुंह में खिला देते हैं। जब मैं खाती हूँ तो सब सखिया को लगता है कि वो भी लड्डू खा ली है। खूब मजा होते रहता है। कोई सखी नृत्य करती है, कोई सखी गाती है, तो कोई सखी गाना बजाती है। खूब मस्ती हो रही होती है। फिर क्या होता है कि हम यहाँ पर चांदनी की रात को आते हैं। फिर क्या होता है कि सब सखियां खूब मजे करते रहती है और मजे करते करते फिर सखियों को लगता है कि चलो हम लोग गीत गाते हैं। अब कहूँ मैं ताल के अंदरा सकूं तो आओ, जो होवे रूह अरस की फिर ना ऐसा नादा पाओ। अब कहूँ मैं ताल के अंदरा सकूं तो आओ, जो होवे रूह अरस को फिर ऐसा न आवेदा, फिर ऐसा न पावेदा। प्रेम से बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, प्रणाम जी। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी चितवन कराई आपने, है ना। बहुत कि धनी के साथ मैं तो नाव में हूँ और मैं राजी को ना लड्डू का भोग खिला रहा हूँ। बहुत प्यारा, सच में बहुत प्यारी चितवन। हाँ जी, मुझे राकेश हर रोज चितवन कराता था तो मुझे भी लगता था कि मैं भी चितवन करा सकता हूँ। इसलिए राकेश ने बोला कि तुम भैया एक दिन कराओ, तो इसलिए मैं आज करा। हाँ जी आशिमा। प्रणाम दीदी, बहुत अच्छी चित्रण कराई राहुल आपने। प्रणाम जी, थैंक यू। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर। मुझे उतना आता नहीं था तो YouTube में चितवन देखता था तो उसी से मालूम चला मुझे। नहीं, आपने पूरा भोजपुर का वर्णन किया बेटा। हाँ, बहुत अच्छा वर्णन किया है। हाँ, मुझे वैसे सर्दी था इसलिए थोड़ा गला वैसा था, लेकिन फिर नहीं, बहुत अच्छा वर्णन हुआ। हर पॉइंट कवर कर लिया इसने। बेटे बहुत अच्छा किया आपने। और सबसे अच्छी बात ये है कि जनरली क्या होता है कि बड़ा भाई छोटे को कहता है क्या इससे क्या सीखूं, लेकिन आप अपने छोटे भाई से जो सीख के कर रहे हो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो चितवन कर तो मैं भी कराऊं।
और बहुत बड़ा पक्ष था, उस पक्ष की सब सीखने- शोभा को कवर किया है। ये एक सीखने की बहुत बड़ी बात है कि कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भी वो छोटा है तो मैं उससे क्यों सीखूं। वो चितवन करा रहा है तो ये भाव आपके दिल में भी आया कि भी मैं भी कराऊं, तो ये बहुत। और आपने एक तरह से चर्चनी और चितवन दोनों करा दिए। आपने वहाँ की शोभा को भी काफी बयान किया। बहुत बहुत आपके मम्मी पापा को भी, हाँ, जिनके ये सब राजी की कृपा है। बहुत अच्छा कराया। और आप लोग आशीर्वाद दिए थे तो उसी से हो गया। राज्य की अब मेहर देखो, आप पे अब हो बरस रही गया है। है। हाँ जी, प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम बेटा। जयकारा बुलाओ बेटा, स्टॉप करेंगे रिकॉर्डिंग। जयकारा बुलाओ। आचार्य की जय, सद्गुरु सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर सुंदर साथ साथी की जय। राम जी हम आपकी प्रणाम।